हाल ही में जर्मनी में एक रिसर्च हुआ। ये रिसर्च किया गया जर्मन एरोस्पेस सेंटर और RWTH एकेन यूनिवर्सिटी द्वारा। इस रिसर्च में पाया गया कि अगर आप उड़ान के दौरान हवाई जहाज में शराब पीते हैं तो यह आपके सेहत के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता। रिसर्च में 48 लोगों पर यह टेस्ट किया गया और पता चला कि आमतौर पर फ्लाइट में शराब पीने के बाद लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 85% के आसपास आ जाता है और उनकी धड़कन 88 बीट पर मिनट हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे एयर प्रेशर कम होता जाता है, इसलिए 6000 से 8000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन में हवा का दबाव काफ़ी कम होता है। हालांकि फ्लाइट में आर्टिफिशियल तरीके से एयर प्रेशर को मेंटेन तो किया जाता है, लेकिन ये सी लेवल के एयर प्रेशर के बराबर नहीं होता, बल्कि ये 2500 मीटर की ऊंचाई पर महसूस होने वाले एयर प्रेशर के बराबर होता है। ड्राई केबिन की वजह से शरीर में पहले ही पानी की कमी होने लगती है। ऐसे में आप जब ऊंचाई पर होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कुछ डाउन हो जाता है और व्यक्ति जब बार बार ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो उसे परेशानी होने लगती है। ऐसे में अगर आपने शराब पी रखी है तो आपके शरीर में पानी की कमी और ज्यादा हो जाएगी और हवा के कम दबाव का सीधा असर आपके दिल पर पड़ेगा। वैसे तो यंग लोगों को भी ये प्रभावित करता है, लेकिन स्पेशली जो लोग बूढ़े हैं या फिर बीमार हैं, जिनकी हेल्थ कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे लोग अगर फ्लाइट में शराब पीते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। रिसर्च कहती है कि अगर प्लेन में शराब पीने के बाद पैसेंजर सो जाते हैं तो प्लेन में हवा के कम दबाव के चलते उनकी बॉडी में ब्लड ऑक्सीजन कम हो जाता है और हार्ट रेट बढ़ जाता है, यानी शराब पीकर सोने वालों के दिल पर काफी दबाव प्रेशर बन जाता है। अब रिसर्च के बाद एक बहस ये होने लगी है कि क्या फ्लाइट में शराब को बैन कर देना चाहिए। हालांकि रिसर्च में ऐसा कोई कंक्लूजन तो नहीं दिया गया है, क्योंकि जो सैंपल साइज लिया गया था रिसर्च में वो काफ़ी छोटा था, लेकिन इसमें ये हिंट ज़रूर दिया गया है कि फ्लाइट में शराब के मौजूदा रेगुलेशन को बदलने की ज़रूरत है। इस मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपने फ्लाइट में इस तरह का कभी कोई एक्सपीरियंस किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।